हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके बने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। आप लोगों ने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी अपने स्कोर से संतुष्ट होंगे, बहुत सारे असंतुष्ट होंगे। किसी को लग रहा है नंबर बढ़ गए हैं, किसी को लग रहा है कि मेरे नंबर कम हो गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सबके साथ जो न्याय होना चाहिए वो न्याय हुआ है। फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो ग्रीवेंस आप डाल सकते हैं। अब जबकि स्कोर जब चेक कर लिया है तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के ऊपर भी वीडियो लेके आए, उसकी कट ऑफ का एनालिसिस थोड़ा दीजिए ताकि हम तैयारी कर सके। तो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ है दोस्तों, बहुत ज्यादा हाई रहने की संभावना है। कितनी यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है और मैं हाई क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ एज फैक्टर, हाइट वगैरह भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिए। और कमेंट सेक्शन में आपको ये जरूर बताना है कि आपका पहले स्कोर कितना था, अब कितना कम हुआ है, कितना बढ़ा है, और कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर था। आप मेल है कि फीमेल है, ये भी आप जरूर बताइए। आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कह लो, नंबर ऑफ वैकेंसी कह लो। तो बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे होंगे, 500 आएंगी, 550 आएंगी। मेरा ये मानना है दोस्तों, जैसे हरियाणा पुलिस में पद तो बहुत ज्यादा खाली है, 13,000 के आसपास वैकेंसियां खाली है फिलहाल। लेकिन क्या 13,000 पे रिक्रूटमेंट आ जाएगा? नहीं दोस्तों। अभी जो रिक्रूटमेंट आएगा, अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं, मैंने कल भी बताया था वीडियो में 6,000। और कल शाम को सीएम साहब ने घोषणा भी कर दी है कि जो लड़कियां हैं उनकी जो वेटेज परसेंट है उनको हमने बढ़ा के 25% कर दिया। तो वैकेंसियां लड़कियों की 1000 से ऊपर चली जाएंगी। तो लड़कों की तो है ही 4,000 और 1,000 आईआरबी, तो 6,000 वहां पे पद हो जाते हैं। जो 5600 की वैकेंसी विड्रॉल हुई थी, अब वो 6,000 पदों पे दोबारा आने वाली, वो हमने कल ही आपको बता दिया था। ठीक है, अगर मैं एसआई की बात करूं तो हरियाणा में दोस्तों ट्रेंड रहा है पिछली 2 भर्तियों का, 465 पदों पे ही वैकेंसी आई है। चाहे वैकेंसी इनके पास 700 खाली है, 800 खाली है, लेकिन जब रिक्रूटमेंट आ रहा है तो 465 ही आ रही है। तो इस बार भी मेरा ये मानना है, पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है कि 10-20 ज्यादा बढ़ के आ जाए। लड़कियों की जैसे वेटेज 25% कर दिया तो लड़कियों की बढ़ के 65 की बजाय 80 कर दे, 90 कर दे, तो टोटल 500 भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरा ये मानना है कि 465 यहाँ पे वैकेंसियां रहने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि एज फैक्टर यहाँ पे क्या लगेगा। एज को लेकर काफी कैंडिडेट थोड़ा कंफ्यूज है। तो एज की मैं बात करूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 20 साल से लेकर 27 साल। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, रिजर्व का मतलब सारी एससी होगी, ओएससी, डीएससी और बीसीए, बीसीबी, तो आपको 5 साल का जर्नली छूट मिलती है। अब कई कैंडिडेट कहते हैं कि 3 साल मिलता है सेंटर में। हरियाणा में जितने भी पुलिस की भर्ती है उसमें 5 साल की रिलैक्सेशन मिला है रिजर्व कैटेगरी को। दूसरा ये भी है कि दोस्तों ये हरियाणा पुलिस की वैकेंसी थोड़ा सा लेट आ रही है, तो संभावना ये है कि 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर ये मिलता है तो जनरल कैटेगरी का बच्चा 20 से 30 साल तक फॉर्म भर पाएगा, और रिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट हो 20 से 35 साल तक अगर है तो वो फॉर्म भर पाएगा। एज कब से काउंट होगी? तो फॉर्म की जो डेट होगी, जिस दिन से फॉर्म आपका स्टार्ट होगा, पहली डेट से आपको एज काउंट होगी। अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्तों, तो ये आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन बेस पर ही बनती है। यहाँ पे आपका ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, हाइट, अगर हाइट की बात करूं तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। ठीक है, रनिंग मेल के लिए वही 2.5 किलोमीटर है 12 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 6 मिनट। फिजिकल कांस्टेबल का सेम है, चेस्ट भी 81 से 85 है सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये डाटा देखिए। पहले तो जो ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन जो न्यूज निकल के आ रही है आगे से वो देख लीजिए। तो यहाँ पे कल जब मैंने वीडियो बनाई थी सीट रिजल्ट के ऊपर, तो मैंने कहा था कि 6 लाख के आसपास बच्चे पास हुए होंगे, लेकिन थोड़ा सा उम्मीद से ज्यादा पास हुए यहाँ पे। और अकॉर्डिंग टू यहाँ पे न्यूज़पेपर, अब ये भी ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, तो ये भी इसने भी कहीं से डाटा उठाया होगा, उसके अंदाजा ये लगा रहा होगा। तो ये कह रहा है कि 8,12,000 बच्चे यहाँ पे सीटी पास कर गए हैं। यानी जितने कैंडिडेट थे 60% से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे सीटी पास कर लिया है। अब चलेंगी भर्तियों की प्रक्रिया, ये तो बात हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों,
तो अगर 8,12,000 बच्चे यहाँ पे पास हैं तो ये पोल है, काफी जगह ये पोल चली हुई है। अब इस डाटा को देखिए तो थोड़ा सा यहां से आपको घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप ये पोल देखेंगे तो घबराहट जो है, स्पेशली जो कट ऑफ जो आपको ये बता रहे हैं कि भैया 65 वाले भी एसआई की तैयारी कर लो, 60 वाले भी तैयारी कर लो, है ना। तो खाली तैयारी करने से काम थोड़ी चलेगा, है ना, नाम भी तो आना चाहिए। तो वो मैं बताऊंगा आपको। यहां पे आप देखिए इस डाटा को, अभी तक पोलिंग इस पे 17,000 प्लस हो चुकी है, ठीक है। और आप इसमें डाटा देखोगे तो 20% वो बच्चे हैं जिनका स्कोर 70 से 75 है, 70 से 75। अच्छा, अगर मैं यहां पे कहूं कि जी 70 प्लस बच्चे कितने हैं, है ना, 70 प्लस बच्चे कितने हैं, तो अगर मैं इस ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग चलूं और इसी रेशियो में चलूं दोस्तों, तो अगर 8,12,000 को मोटा मोटा मैं मान लेता हूं कि 8 लाख बच्चों ने अगर सीईटी पास किया है, इतने होते हैं 8 लाख? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। और यहां पे पोल चेक है दोस्तों, ठीक है। टोटल अगर 70 प्लस कितने होंगे मैं देखना चाहता हूं, तो 20 38 और 9 कितने दोस्तों? 47, 47 और 3 50, 50 और 2 57। 57% बच्चे वो हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा स्कोर 70 प्लस है दोस्तों, ठीक है। 57%। मोटा मोटा अगर मैं 50% भी मानूं दोस्तों, 50% भी अगर मैं मानता हूं तो 8 पंजे 40, और यहां पे दोस्तों 50% का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? 4 लाख बच्चे हो गए। 4 लाख बच्चों में क्या हरियाणा पुलिस में क्या 70 में नाम आ जाएगा सही में? है? नहीं आएगा। चलिए थोड़ा सा और चेक करते हैं, यानी 4 लाख बच्चे अकॉर्डिंग टू दिस और दिस, मैं आपको बताने लग रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। 50% ही माना है मैंने तो। अगर मैं 70 प्लस की बात करूं अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, तो भैया 4 लाख बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा स्कोर 70 प्लस है, और इतने हैं भी, क्योंकि पिछली सीईटी को देखकर अभ्यर्थियों को यह तो अनुमान लग गया था कि खाली क्वालिफाई करने से तो काम नहीं चलेगा, स्कोर तो करना पड़ेगा। और नए नए बच्चे भी इस बार शामिल हुए हैं, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। 75 प्लस की बात करते हैं तो 57 में से 20 घटा दीजिए दोस्तों, 57 में से 20 घटा दीजिए, 37% हो गए। 37% हो गए। 37% को अगर मैं यहां पे थोड़ा सा मोटा मोटा लेना चाहूं, 37 मत लीजिए आप 35% ले लीजिए, तो 35/100, ठीक है। 8 पंजे 40, 4, 8 या 24 और 4 28, ठीक है दोस्तों। और यहां पे 3 बिंदी और लगेंगे, ठीक है। 2,80,000 बच्चे वो ये हैं जो ये कह रहे कि हमारा स्कोर 75 प्लस है अकॉर्डिंग टू दिस। अगर इसी प्रकार से पूरे हरियाणा में स्कोर रहा, मुझे लगता है कि 17,000 बच्चों ने सीईटी दिया होगा, और भी बच्चे होंगे, 8 लाख बच्चे जो पूरे हरियाणा से पास हुए, तो डाटा कुछ ज्यादा ही निकल के आएगा। बात आ रही समझ में? तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं कह रहा हूं कि आप 35% आप खुद निकाल लीजिए, 8 लाख का 35% आप निकालेंगे, लगभग 2,80,000 तो आएगा, ठीक है। यानी 2,80,000 बच्चे वो ये हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा स्कोर जो है 75 प्लस है। आप बताइए, वैकेंसियां एसआई की 465 आने वाली हैं, 4600 बच्चे मेंस में बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा 20,000 बच्चे फिजिकल के लिए बुला लेंगे, तो क्या सबका नंबर आ जाएगा 2,80,000 में? नहीं, बात आ रही समझ में? तो रियलिटी कुछ और है, और यूट्यूब पर खाली व्यू बटोरने के लिए मैं कट ऑफ आपको ये भी कह सकता हूं कि एसआई के लिए भी क्वालिफाई है जितने, वो आप दौड़ने से कल रैक में भी इस बार कट ऑफ हाई रहने वाली है, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है ना, क्योंकि जबरदस्त नंबर है बच्चों के। जिस प्रकार से धीरे धीरे रुझान आने स्टार्ट हो रहे, बच्चे स्कोर बता रहे हैं, आप ये देखिए कि भैया यहां पे 9 और 3 12 और 2 14, लगभग 15%, 15% बच्चे वो हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा स्कोर भैया 80 प्लस है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जो रियलिटी है वो ये है कि ना तो इतने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, 7 लाख के आसपास डाटा में मान के चल सकता हूं। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि हमारा स्कोर कितना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये पता ही नहीं कि हमारा स्कोर कितना है। बहुत सारे लोगों को तो स्कोर कार्ड मिला भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि हमारा स्कोर कितना बड़ा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि सीईटी क्वालिफाई हो रहा है, मान लीजिए जनरल कैटेगरी में 50 नंबर पे, ठीक है, और किसी को मान लीजिए 70 नंबर मिल गए, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरा नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर का है। उसको ये पता नहीं था कि पेपर में उसका स्कोर कितना था, अब कितना है। वो ये कह रहे हैं कि सीईटी क्वालिफाई तो 50 नंबर पे है, उसके आए जी 70 नंबर, तो कह रहे हैं कि 20 नंबर मेरे बढ़ गए हैं, ठीक है, ये वो कह रहा है। तो ऐसे भी कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पे पोल किया है,
ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा मानूं दोस्तों तो 70 प्लस बच्चे यहां पे दोस्तों मान के चले, ज्यादा नहीं तो 3 लाख तो है भाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 75 प्लस मानूं तो दोस्तों लगभग 1.5 लाख बच्चे तो यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। 1.5 लाख बच्चे तो हैं जो 75 प्लस है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे 15 20 नंबर बढ़े हैं, ठीक है, तो मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की, ठीक है दोस्तों। अब मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, ये जो बच्चे हैं 75 प्लस वाले हैं, 80 प्लस वाले हैं, इसमें दोस्तों 10 से 15% में कह रहा हूं कि 20% बच्चे वो है, अभ्यर्थी वो है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। या तो वो ग्रुप सी कलरक वगैरह में लगे होंगे, या ग्रुप डी में लगे होंगे, या हो सकता है कि पुलिस कांस्टेबल लगे होंगे, उन्होंने भी सीट दिया होगा, या सेंटर के किसी कोई एसएससी जेडी में लग रहा होगा, कोई ट्रेड में लग रहा होगा, कोई रेलवे ग्रुप डी में लग रहा होगा, कोई कहीं और डिफेंस की जॉब कर रहा होगा, कोई प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, कोई गुड़गांव काम कर रहा होगा, कोई दिल्ली काम कर रहा होगा, कोई कहीं मजदूरी कर रहा होगा, हर किसी ने एग्जाम दिया है, ठीक है ना। अब बात आती है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, सबसे बड़ी चीज है कि आपकी एक तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। अब ये जो 1,80,000 है, सारे के सारे ग्रेजुएट पास हो जरूरी नहीं है, सारे के सारे नॉन टेक्निकल। अब जिसके पास टेक्निकल डिप्लोमा है, स्टाफ नर्स है, मेडिकल है, आपका आईटी डिप्लोमा है, वो तो एसआई में जाएगा नहीं, और जो ऑलरेडी कलरक वगैरह में लगा हुआ है वो भी सब इंस्पेक्टर में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों ही पोस्ट ग्रुप सी की है, और कोई भी पुलिस की जॉब के प्रति थोड़ा क्रेज जो है कम रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज भी है। तो मेन चीज है यहाँ पे एक तो क्वालिफिकेशन, आधे बच्चे वहां से बाहर हो गए क्वालिफिकेशन को देखते कि भैया 12वीं पास हुई है तो ग्रेजुएशन अलग हो गई। अब जो बच गए उनमें से आधे बच्चे इसलिए बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनके पास टेक्निकल डिप्लोमा है, स्टाफ में मेडिकल से रिलेटेड है, या लाइब्रेरी की सर्टिफिकेट है, तो वो उसमें चले जाएंगे। किसी पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, अच्छे नंबर है, तो मंडी सुपरवाइजर जाएगा। 80 प्लस वाले, 85 प्लस वाले तो सारे टैक्सेशन इंस्पेक्टर, ग्राम सचिव, पटवारी ये देखेंगे ना, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर नहीं देखेंगे। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती वही इंटरेस्ट दिखाएगा जिसका ग्रेजुएशन पास है, स्कोर भी अच्छा है, हाइट भी है, जो रनिंग भी पास कर लेगा, आई साइट भी ठीक है, वही बच्चा हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड दिखेगा दोस्तों, ठीक है। तो कहने का और दूसरा यहाँ पे एज फैक्टर भी है। तो अब आ जाते हैं सीधा दोस्तों कट ऑफ पे, ठीक है। आप जिसका इंतजार कर रहे हैं उसका अब इंतजार आपका समाप्त हो रहा है, कट ऑफ में बता रहा हूं, और ये बता रहा हूं दोस्तों पीएमटी पीएसटी के लिए, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप मेल हैं तो आप ये मान के चलिए दोस्तों, अगर आपका स्कोर 75 प्लस है, मतलब ये कह रहा हूं कि मैं आपकी जो कट ऑफ है रह सकती है, रेंज दे देता हूं दोस्तों। कहीं आप ये कहो कि कल को मेरे भैया इतना स्कोर 75 से 77 नंबर तक कट ऑफ रह सकती है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर फिजिकल के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों वैकेंसियां 465 है, अगर एग्जाम में 10 गुना बैठेंगे तो 4650 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। 4650 बच्चों के लिए फिजिकल के लिए कितने बच्चे बुलाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 15,000 बच्चे ही ज्यादा से ज्यादा बुलाएंगे फिजिकल के लिए। 15,000 बच्चे जब फिजिकल बुलाएंगे तो क्या 5,000 बच्चे फिजिकल पास नहीं करेंगे? क्या 1/3 33% में बच्चे फिजिकल पास नहीं करेंगे? कर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इससे ज्यादा बच्चे नहीं बुलाएंगे। ये कोई कांस्टेबल नहीं है कि 2 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, हाँ जी तेरा नाम आ जाएगा तेरा। 15,000 बच्चे फिजिकल के लिए इनवाइट करेंगे और इनमें से 4600 बच्चे मेंस में बैठेंगे, ठीक है ना। तो कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी मेल में 75 तो मान के चलिए। अगर आपका स्कोर 75 से कम है तो सब इंस्पेक्टर में छोड़ दीजिए कि आपका नाम भी आएगा, ठीक है। अगर आप फिर भी तैयारी कर रहे हैं तो आप समय खराब कर रहे हैं अपना। इससे अच्छा आप कलरक की तैयारी कर सकते हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जो आपका हो सकता है कि आपको जैसे पटवारी की 700 वैकेंसी बता रहे हैं, ग्राम सचिव की 700-800 प्लस वैकेंसी है, तो उसमें आपका नंबर आ सकता है क्योंकि वहां पे सीधा 7,000 बच्चे बैठेंगे, किसी में 8,000 बच्चे बैठेंगे, तो पूरा ग्रुप 56 का एक ग्रुप बनेगा, तो उसमें आपका हो सकता है रोल नंबर आ जाए। अगर आप केवल सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, ये भर्ती जैसे कांस्टेबल की अलग होती है वैसे इसमें मेरिट भी अलग बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिनिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही रह सकते हैं 75 से 77। भाई अगर मैं फीमेल की बात करूं दोस्तों, फीमेल में भैया और भी तगड़ा कंपटीशन है क्योंकि वैकेंसियां तो बिल्कुल कम आने वाली है। 65, 70, 80 वैकेंसियां रहेगी और आजकल लड़कियां भी इंटरेस्ट दिखाती हैं और बहुत सारी लड़कियां जिनका स्कोर भी अच्छा है। 93 तक स्कोर है लड़कियों का, जहां तक मैंने देखा 93, 91, ठीक है।
तो मौका मिलेगा तो हर कोई यहाँ पे अपनी किस्मत को आजमाना चाहेगा। तो अगर लड़कियों की बात करूं तो लगभग दोस्तों बराबर रहने वाले, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। 73 से 75 नंबर मान के चलिए फिजिकल के लिए नाम लेके आना है। जिस प्रकार से पोल चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जो पोल है और जो डाटा निकल के आ रहा है आप खुद निकाल के देख लीजिएगा कि भैया मान लीजिए 85% मतलब 3% और 3 तो 5% भी अगर यहां पे निकालते हो 8 लाख का, तो आप खुद बता दीजिए कि फिर तो मेरिट 85 प्लस होनी चाहिए। लेकिन ये बच्चे सारे 85 मलाइए तो ये पुलिस की तैयारी थोड़ी करेंगे, ठीक है ना। तो वो हम आपको बता रहा हूं कि अगर जनरल कैटेगरी में 75 से 77 के आसपास है और इसमें भी आप प्लस मतलब चलो इतना तो मान लीजिए इसके आसपास, इसके हो सकता है कट ऑफ 78 भी रह जाए, ठीक है। 70 हो सकती है, 76 हो सकती है, 75 हो सकती है। 75 प्लस आपकी कट ऑफ रहेगी। 75 से नीचे अगर आपका स्कोर है और फिर भी अगर आपको कोई ये कह रहा है कि तैयारी कर ले, तो केवल आपको बेवकूफ बना रहा है, आपका समय खराब कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इतना अगर आपका रेंज है तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बीसीबी, तो बीसीबी का कंपटीशन और भी तगड़ा रहता है, तो लगभग बराबर से ही मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर मैं बीसीए की बात करूं तो लगभग दोस्तों 73 से 75 नंबर, यहाँ पे दोस्तों 71 से 73 नंबर। एडवांस की बात करूं दोस्तों तो लगभग 71 से 73 नंबर और यहाँ पे 70 से 71 नंबर। और जो एससी कैटेगरी है वो डीएससी जो है ओएससी अपना एक नंबर कम कर लेना, यहाँ पे भी 70 प्लस है और यहाँ पे लगभग 65 प्लस स्कोर यहाँ पे आपका होना जरूरी है। तो अगर आपका स्कोर इस रेंज में है तो आप हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और ये गारंटेड नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, डाटा भी पूरा आया नहीं है दोस्तों, ठीक है। जिस प्रकार से बच्चों के स्कोर है भैया जबरदस्त स्कोर है, तो कट ऑफ हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बेस हो सकता है कट ऑफ का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करूं कि नहीं करूं सर, तो मैं आपको एक रेंज दे रहा हूं कि आपका स्कोर अगर इस रेंज से ऊपर है या इतना है तो फिजिकल शुरू कीजिएगा, नहीं तो समय खराब करने की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी आपकी खुद की इच्छा है कि आपको लग रहा है कि मेरा 65 नंबर है और जनरल कैटेगरी फिर भी मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करूंगा, तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी खुद की इच्छा है दोस्तों, ठीक है। बाकी एक्चुअल जो रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि वैकेंसी, हाँ नंबर ऑफ वैकेंसी मान लीजिए 700-800 आती है तो फिर कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन चली जाएगी। लेकिन अगर वैकेंसी 465 या 500 तक भी आती है तब भी कट ऑफ इतनी ही रहेगी, आप ये मान के चलिए, ठीक है। बाकी आपका क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब नहीं हमारे साथ जुड़ जाएंगे। धन्यवाद, जय।